सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरा आज का दूसरा व्लॉग है। आज ही के दिन हम लोग धुरंधर मूवी देखने गए थे और आज ही के दिन हमारे साथ एक कांड हो गया है। सो बेसिकली मूवी खत्म करने के बाद मैंने व्लॉग एंड कर दिया था और मैं घर आ गई थी। सो प्रियंका दीदी ये है और ये है सायरा सुतारी। सो ये दोनों के दोनों मूवी देखने के बाद चले गए लोखंडवाला शॉपिंग करने के लिए। इनको कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी और शर्ट्स लेनी थी, तो ये गए और इनको नहीं लोखंडवाला नहीं गए थे, हम गए थे अंधेरी स्टेशन लेने, क्योंकि जो हमें चीज़ चाहिए थी वो अंधेरी स्टेशन मिलने वाली, तो हम वहाँ गए थे। अंधेरी स्टेशन पे सीन हुआ था। अच्छा, अंधेरी स्टेशन पे हुआ था, ठीक है। तो ये लोग अंधेरी स्टेशन गए, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये किसी दुकान में गए, इन्होंने 2 टी शर्ट्स खरीदी जो कि इनको सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिली और इन्होंने पेमेंट कर दी ऑनलाइन। एंड देन उसके बाद वो जो लड़की थी वहाँ पर, आंटी थी, वो कह रही है कि इन्होंने तो पेमेंट की ही नहीं है। तो इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि देखो मेरी तरफ से पेमेंट हो गई है। तो वो कह रही थी कि मुझे आई नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आप एक बार जाके एक बार आप बैंक में कॉल कर लो, अगर आपके पास पेमेंट नहीं आई है तो, या वेट कर लो थोड़े टाइम के लिए, आ जाएगी पेमेंट। हम लोग बाकी पेमेंट्स भी तो करते ही है। तो शी सेड नहीं मैं पुलिस केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। बताओ पूरा आप बताओ। ऐसा हुआ था, मैंने पेमेंट कर दिया था उसको, तो ऐसा डेली का ट्रांजैक्शन अपना रहता ही है, नॉर्मली वही था। तो हम लोगों को एयरपोर्ट भी निकलना था, हम लोग थोड़ा सा जल्दी में थे, तो उसको पेमेंट किया, हम लोग निकल गए। पहले वो आने भी नहीं दे रही थी, हमें बोलती है कि रुको पेमेंट आने। तो मैंने कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग निकल रहे हैं। उसके बाद देखा हम लोग वहाँ से निकले, वो कॉल पे कॉल कर रही है कि मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, एक काम करो आप मुझे फिर से रिटर्न पेमेंट भेजो। ठीक है, मैंने बोला मैं रिटर्न पेमेंट क्यों भेजूँ, जब मेरी तरफ से ट्रांजेक्शन पूरा हो चुका है तो बनता ही नहीं है मेरा भेजना। तो बोला कि जो मैसेज आता है ना बैंक से कि आपके अकाउंट से बैलेंस कट हो गया है, वो वाला भेजो आप मुझे स्क्रीनशॉट। मैंने निकाला, मैं स्कूटी पे थी, मैंने निकाला और उसको भेजा भी। मैंने कहा लो मैडम आप चेक करो। उसके बाद बोल दिया नहीं मुझे नहीं पता, एक काम करो आपके घर का एड्रेस दो और अगर पैसे नहीं आते हैं ना तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। तो उसके बाद में मैंने बोला पुलिस कंप्लेन वाली तो बात है ही नहीं, इसमें मेरी तरफ से ट्रांजैक्शन हो गया। और कई बार ऐसा मेरे साथ भी होता है कि मुझे अमाउंट आना होता है, सामने वाला भेज देता है स्क्रीनशॉट, बट मैं मेरी बैंक को कॉन्टेक्ट करती हूँ कि भाई मुझे इतना पेमेंट मेरा रिसीव नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या। तो मैंने उसको वही चीज़ बोली, तुम अपने बैंक को जाके कॉन्टेक्ट करो। तो वो बंदी नहीं मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मुझे धमकियाँ देने लगी। मैंने मेरे भाई को बोला चल यू टर्न ले, हम लोग उसके पास जाते हैं। मैंने बोला मैडम मैं आ रही हूँ, एक काम करो आप पुलिस को बुला के रखो, अगर आप नहीं बुलाओगे तो फिर नहीं तो मैं बुलाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से क्लियर हूँ, मैंने पेमेंट किया, मेरे पास पूरा प्रूफ है। तो बोलती है हाँ पुलिस की तो बात नहीं है, ठीक है बुला लेते, आ जाओ। धमकी बहुत देने लगी। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। रिकॉर्डिंग सुना है ना, रिकॉर्डिंग है ना उसके पास। तो इस रिकॉर्डिंग सुनना, वो किस तरीके से बात कर रही थी। और समटाइम्स क्या होता है ना, पेमेंट नहीं आती है, मतलब पेमेंट आ जाती है बट मैसेज नहीं आता है। और मैंने ये स्क्रीनशॉट भी उसको भेज के रखे थे जो उसको पेमेंट गया था। ठीक है, उसके बाद में ये मैसेज भेज रही थी ये कुछ तो कि मुझे नहीं आया, ये उसका स्क्रीनशॉट है। उसके बाद ये मैडम देखो आपका एक भी मैसेज नहीं आया, आपको ये दिख रहा है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया मैडम। आप फोन भी नहीं उठा रहे हो, आप ऐसे करके ऐसे नहीं जा सकते। वहाँ मुझे नंबर आपका कंप्लेंट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपका नंबर कंप्लेंट के लिए। थोड़ा शर्ट आप वापस ला के दे दो मैडम प्लीज। उसके बाद में फिर मैंने इसको कॉल पे मेरी इससे बात हुई, फिर मैंने ये 1000 का ये ट्रांजैक्शन उसको दिखाया कि ये गया है मेरे फ़ोन से, ठीक है, जो मैसेज वाला था। उसके बाद में उसकी रिकॉर्डिंग आई है ये। सॉरी मैडम, मेरे से गलती हुई, मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोला। मैं अभी अपना दुकान बंद करके मैं बैंक में गई थी, मिनी स्टेटमेंट क्या होता है उससे मैंने निकाला, तो उसमें मेरा मैसेज मेरे को दिखा कि हाँ पैसा आया हुआ है। आप बोलो तो मैं आपको पैसा आपको रिटर्न भी भेज दूँगी। वो वाली रिकॉर्डिंग अगर आप सामान लेके जाना चाहते जो दुकान, ये तो बात के दुकान की हाँ होगी। सो गाइस आप आवाज़ देख लो कितनी हाई वॉल्यूम में वो बोल रही है और किस तरीके से बात कर रही है, जैसे पता नहीं हमने क्या चोरी कर लिया, क्या डाका डाल लिया है। पहले वो बोल रही थी कि मैं वहाँ पे काम करती हूँ, फिर बोलती है कि मैं ही सब संभालती हूँ, और बोल रही है कि क्या बोल रही थी, मेरे ओनर से बात कर लो, बॉस से बात करो। मैंने बोला नंबर दे उसका, मैं बात करती हूँ। फिर जब उसका नंबर भी नहीं दिया उसने। जब हमने अपना पॉइंट रखना शुरू किया तो कह रही है कि मैं गरीब हूँ। अरे ठीक है, हम कुछ बोल थोड़ी रहे थे यार, आप शुरू कर रहे हो, आप
गाली शुरू कर रहे हो, आप आवाज़ ऊंची कर रहे हो, तो फिर हम लोग तो बोलेंगे ही ना। तो अभी फिर उसके बाद जब हम लोग घर आ गए, हमने उनको नहीं, बोल उसके दिया। बीच में पुलिस भी आई थी ना वहाँ पे। अच्छा, पुलिस भी, हाँ, पुलिस पता। आई थी क्योंकि बुलाना नहीं पड़ा था, पुलिस तब तक आ गई थी, वहीं पे थी। तो पुलिस ने पूरा मेरा ये जो मैंने ट्रांजैक्शन किया था उसको वो सब चेक किया, उसका फ़ोन भी चेक किया। उसने बोला इनकी तरफ से ट्रांजैक्शन हो चुका है, आप अपने बैंक को कांटेक्ट करो। तो जो बैंक को उसको कांटेक्ट करना था, बैंक का बंदी को नाम तक नहीं पता, ठीक है, पता नहीं कुछ अजीब सा FDI, पता नहीं क्या FDI बोला था, आई थिंक कि FDI बैंक है। मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कोई बैंक भी होता है। देन फिर हमने पुलिस को भी कॉल किया था, हाँ। कि उनका कॉल आया ऐसे ऐसे बोल रहे, तो पुलिस ने भी यही चीज़ बोली कि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि उन्होंने 420 की है, आप आओ शाम को FIR करते। मैंने उनको बोला, मैं कहा सर देखो अभी उसने सॉरी बोला है और उसने उसकी गलती भी मान लिया है, ठीक है, तो बट मुझे फिर भी FIR करना है। तो उन्होंने बोला हाँ 420 का केस लगता ही है, आओ तुम शाम को, अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे पुलिस चौकी, फिर देखते हैं शाम को क्या होता है। सो गाइस मैं आपको भी दिखाऊंगी कि हमारे साथ क्या होता है। और ये है साइरस की हो गई है छुट्टी आज ऑफिस से, क्योंकि साइरस का हो गया तबीयत खराब इतनी लड़ाई झगड़ा देख के। तो साइरस भी आएगा हम लोगों के साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। वन मोर थिंग, जब वहाँ पर पुलिस आ गई थी तो उन्होंने भी वहाँ पर जब ट्रांजैक्शन देखा कि हमारी तरफ से हो गया है, तो उन्होंने ओनर से भी बात की थी कि उन्होंने ओनर को बोला कि देखो इन्होंने ट्रांजैक्शन कर दी है, इनके यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी है, अब आप लोग देख लो। तो वो फिर भी नहीं मान रहे थे, तो फिर पुलिस ने भी यही बोला कि आपको फिर पुलिस स्टेशन ही आना पड़ेगा, क्योंकि जब सामने वाले मान ही नहीं रहे, सामने से पुलिस भी बोल रही है कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन हो गई है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि इन्होंने 1000 रुपीज़ आपके उसमें पे किया है, तो भी नहीं मान रहे, तो गाइस फिर हम लोग क्यों चुप रहे? फिर हमारा मतलब ही नहीं बनता चुप रहने का, फिर हम भी बोलेंगे। गाइस अभी हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और हम अलविदा कह रहे हैं। एंड ये साइरस है, ये लगेज है, एंड ये हमारा T2 है ना, ये आ गए हम अपने T2 में। और ये हमारे देश का झंडा, और ये हूँ मैं, और इसके बाद करेंगे हम टांडा। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं DN नगर पुलिस स्टेशन में, जो कि है किधर है, आपको दिखाती हूँ हमारा पुलिस स्टेशन किधर है। तो यस गाइस हम लोग पहुँच गए हैं DN नगर पुलिस स्टेशन में। सो अभी ये पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। सो गाइस चलो लेट्स सी यहाँ पर क्या बात होती है। सो अभी हम उस लेडी को कॉल कर रहे हैं पुलिस स्टेशन से, कॉल नहीं उठा रही है, कॉल नहीं उठा रही है। मैटर है ऐसा कोई बड़ा नहीं था। राधी सुनो आपका ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं आए वो बताओ। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, सुनो आपके अकाउंट में पैसे सॉरी बोले उनको। उससे पहले क्या बदतमीजी की थी कि मैं मेरा ट्रांजैक्शन कर चुकी थी सर। बात करते हैं वो भी सर बहुत ज़्यादा बदतमीजी। तो मत, जब आपने पंगा किया था तब आपको ये सोचना चाहिए था मेरी बात को। एक सेकंड, नहीं सॉरी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मैडम बहुत बढ़िया है, आई एम सॉरी उसके लिए, मैं प्यार से जान दे सकती हूँ, बट इस तरह से आप नहीं, आई एम सॉरी उसके लिए। अगर बात आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो ये काम करो, पुलिस स्टेशन आओ, मुझे पैसे मेरे रिटर्न दो, सॉरी बोलो यहाँ पे सबके सामने और चली जाओ, मैटर क्लोज। नहीं मैडम मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ आई हूँ, आप यहाँ आओगे नहीं आओगे मुझे क्लियरली बोल दो। आप नहीं आ पाओगी, इट्स ओके, ओके बाय। सर NC डाल दो, मैं फिर चली जाऊँ। रेडी नहीं है इधर, ऐसा थोड़ी होता है भाई, तुम गलत भी करो, NC डालो, FIR डालो, पूछ लो एक बार। सो गाइस मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई मैंने उतना रिकॉर्ड किया। सो बेसिकली हमने उनको ये बोला कि आप ठीक है, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते हैं, जो पैसे हमने आपको दिए थे, बिकॉज जो हमने टी-शर्ट्स ली थी हमने वो वापस छोड़ दी थी, तो हमने उनको बोला कि ठीक है जो हमने पैसे आपको दिए थे वो आप रिटर्न कर दो और यहाँ पर आके हमसे माफ़ी मांग लो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पैसे तो रिटर्न कर देती हूँ, बट मैं माफ़ी नहीं मतलब वहाँ नहीं आऊँगी।
तो हमने उनको बोला कि यहाँ आ जाओ, तो कह रही नहीं मेरी दुकान है, एंड अगेन रोना धोना वगैरह। तो यार यहाँ आके एक माफ़ी मांगने में क्या जा रहा है? अगर आपकी गलती है, सामने वाले पुलिस वाले भी आपको बोल रहे हैं कि आपकी गलती है और माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, तो शायद अभी प्रियंका दी उनके खिलाफ़ NC लिख रहे हैं। सो अभी जब वो बाहर आएंगे तो पता चलेगा हमें कि क्या हुआ है। अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, मैं अंदर से बाहर आ गई थी। सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर देम कि क्या उन्होंने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करी है या नहीं करी है। क्या हुआ अंदर? अंदर यही हुआ, उन्होंने बोला ठीक है पैसे आ गए, मैटर क्लोज कर दो, बड़ी बात नहीं है, लेडीज़ है, रो रही है, चिल्ला रही है, गरीब है बहुत, ठीक है जाने दो। मैंने बोला जब तक सामने से आके सॉरी नहीं बोलेगी मैं नहीं मानूंगी। सामने से आके अभी सॉरी बोलेगी बात खत्म हो जाएगी। बाकी लेडीज़ है, फिर कोई भी है, जो गलत है वो गलत है, मैं गलत के आगे नहीं झुकूंगी कभी बस। हाँ, एक सॉरी तो बोल रहे हैं ना बोलने के लिए। उसको खाली इतना बोल रहे कि आजा इधर पुलिस स्टेशन आके सॉरी बोल, और कुछ नहीं। पर वो आ ही नहीं रही है, बोलती है मैं शॉप छोड़ के कैसे आऊँ, क्या हो। शॉप पे हम जाएंगे, फिर हम शॉप पे पुलिस लेके जाएंगे। अब सॉरी बोल, सॉरी तो चाहिए सामने से। सो गाइज हम लोगों ने अभी उनको कॉल किया था, तो बेचारे वो रोने लग गए। बेचारे तो क्या, बट वो रोने लग गए। तो वी आर लाइक कि चलो छोड़ो, फिर जाने दो, नवरात्रि का पहला दिन है, तो हमने भी सोचा चलो फिर छोड़ो, गलतियाँ हो जाती है। बट हमने उनको ये चीज़ बोली कि आगे से ये दूसरों के साथ मत करना, तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया भाई। हाँ, उसने बोला मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगी, मैं 1000 बार आपको सॉरी बोलती हूँ, मेरे बच्चे हैं घर पे, मैं गरीब हूँ और आपने मुझे लाइफ में बहुत बड़ा सबक दिया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगी और मुझसे गलती हो गई। सॉरी बोल रही थी, रो रही थी वो बहुत ज़्यादा कॉल पे। मैं कहा छोड़ो यार, लेडीज़ है जाने दो। माफ़ी भी मांगी, उसने पैसे भी रिटर्न दिए। तो फिर हमने सोचा चलो फिर छोड़ दो, रहने दो। और पुलिस वालों ने भी यही बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आप समझो, लेडीज़ है, ऐसा है वैसा है करके, बाकी आप जो बोलोगे हम करने के लिए रेडी हैं। तो हमने सोचा हम तीनों ने, फिर हमने उसको कॉल किया, मैंने उससे बात भी किया। फिर वो बहुत सॉरी बोल रही थी, रो रही थी, मेरे को ही तरस आ गया। मैं कहा ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा किसी और के साथ मत करना। मुझे कभी नहीं करूँगी ऐसा किसी और के साथ। तो इसी भी गाइस हमने जाने दिया, छोड़ो रहने दो, इट्स ओके। तो गाइस मैडम हो चुकी है रेडी। गरीब है ना ये लोग कुत्ते। तो गाइस मैडम रेडी हो चुकी है जिम जाने के लिए। सो अब हम इतना सब बखेड़ा करके जिम जा रहे हैं, मतलब इनको छोड़ने जा रहे हैं। फिर मैं और साइरस चलेंगे। साइरस हम कहाँ जाएंगे? हम थोड़ी सी गेड़ी मारेंगे और गोलगप्पे खाएंगे। फिर हम इनको लेने आएंगे। वर्सोवा जाओगे मेरे बिना? नहीं, वर्सोवा का तो प्लान नहीं है अभी, तो ये मैं लेके जाऊंगा। जाना भी नहीं है वर्सोवा, क्या करोगे जाके? पागल हो? प्लान अभी ये है पानी मेरे पूरी बिना खाएंगे। वर्सोवा तो देखते हैं। नहीं, पानी पूरी खाने जा रहे हैं हम लोग बस। तो पानी पूरी वर्सोवा में अच्छी मिलती है। नहीं, लोकल वाला में खा लेंगे। तो गाइस मैं तो पानी पूरी मेरे खाने एरिया जा रही में हूँ। वो वाले बिल्डिंग। वो अपना घर। ये गाइस बाय बाय, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं 1 घंटे में फ्री हो जाऊंगी। कॉल कर देना। आ ही जाना उधर ही, ऊपर है। आ ही जाना। ये जिम देख लेगी ना, इसको भी करना ही है। ठीक है, चलो आ जाओ तुम लोग, बाय। ओके बाय बाय। चलो साइरस हम जा रहे हैं गाइस पानी पूरी खाने। सो गाइस आ गए हम लोग पानी पूरी खाने यहाँ पे। और 5 सिलेंडर का इसी के साथ करते हैं गाइस अपना ब्लॉग एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय।